फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आपको पता है ना कि आपको अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है और किसी भी नेगेटिविटी को अपने आपको इम्पैक्ट मत होने दो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको एक लेसन देने आता है, अच्छा बुरा सही गलत वॉट एवर इट इज। उस लेसन से आप सीखो और आप मेक श्योर करो कि आप अपनी गलती रिपीट नहीं कर रहे हो। सो आज के वीडियो में अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा होगा जहाँ पे अर्नव इज रिजोल्यूट वाला मैंने जो वीडियो डाला है, उसमें मैंने हम जब सीवुड्स में थे और अर्नव के जो न्यूरोजन के में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे ना, वो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं वैसे ही घर पे भी उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह करवाती थी, तो मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगी। और एक बहुत स्पेशल वीडियो है जो मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, आप वो पहले देखिएगा फिर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं उसको स्टेपिंग सिखा रही हूँ बिकॉज उसको थोड़ा वो प्रैक्टिस करवाना था। बट जैसे मैंने कहा ना, इसके लिए कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसको मुझे नहीं जमेगा, मुझे नहीं होगा। सो उसको एक ऐसे हैंड चाहिए होता है फॉर सपोर्ट, मतलब इस तसल्ली के लिए कि कोई है जो पकड़ेगा अगर मैं गिरूंगी तो, सॉरी मैं गिरूंगा तो। वैसे यहाँ पे आरव को कुछ हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसने देखिए आपने देखा उसने बहुत संभाल के एक पैर उठा के रखा, बट देन वो वेट शिफ्ट करके दूसरा पैर उठाना उसके लिए डिफिकल्ट होता था, वो अभी भी है। बट यहाँ भी फिर मैं उसको नीचे थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी करवाती थी प्रैक्टिस, बिकॉज मतलब रोड पे कैसे गाड़ियों की आवाज, लोगों का आना जाना, डिस्ट्रैक्शन, वो सब होता है ना। तो फिर वो उस में कैसे टैकल करता है या उसमें कैसे कोप अप करता है, चीजों को कैसे मैनेज करता है। अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो फिर वो उसको कॉन्फिडेंस हो रहता है या नहीं वैसे। बट देखिए ऑफ कोर्स उसका वॉकिंग पैटर्न वाज नॉट राइट, और इसी पे हमको काम करके भी मतलब अभी वो स्टिल उसने इंडिपेंडेंटली वॉक करना नहीं चालू किया है। बट देन अपना वो वेट बैलेंस करता था, ये एयरफोर्स डाल के वो वॉक कर रहा है, तो ये काफी अच्छा करता था। बट आप देख सकते हो कि पैर जो उसकी बॉडी भी है ना पूरी ट्विस्ट हो रही है जब वो वॉक कर रहा है, तो ये रॉन्ग पैटर्न फॉलो कर रहा था वो। बट देन उस पॉइंट पे उसका बैलेंसिंग और वेट बेयरिंग पे हम ज्यादा काम कर रहे थे। तो जैसे आप देख सकते हो कि उसका बैलेंस जाता है बट वो मैनेज करता है, गिरता नहीं है वो। सो वही कर रहा है वो, धीरे धीरे चल के आगे आ रहा है, ट्राई कर रहा है जितना बेस्ट वो मतलब चल सकता है, जैसे भी टू हिज बेस्ट एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे घर पे भी है ना, मैं उसको उसका बैग या उसका बॉटल, ताकि वेट बेयरिंग वॉकिंग भी उसे आए, वो भी प्रैक्टिस करवाती थी वहां पे जब हम लोग सेवुड्स में थे। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट टू ट्राई स्टेपिंग डाउन कितना चैलेंजिंग है, मतलब बहुत सारी चीजें हम उसको इसलिए करवाते थे टू अंडरस्टैंड कि वो उसके लिए कितना कंफर्टेबल है, कितना चैलेंजिंग है, और कितना वो कॉन्फिडेंटली चीजें कर सकता है। तो उसको बिल्कुल स्टेपिंग डाउन में बिल्कुल वो अपना बैलेंस नहीं कर सकता है, बिल्कुल वो बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर उसको साइकिलिंग करवाने बोला था, तो यहाँ पे वो घर पे ही बैठ के देखिए अगर आप नोटिस कर सकते हो ना, पेडलिंग वो हाफ पेडलिंग ही कर रहा है, दोनों पैर से जो राउंड पेडलिंग होता है वो नहीं कर रहा है। बिकॉज उसको हर चीज में हमें पैटर्न, पहले उसके ब्रेन को ये मैसेज भेजना होता है, कंटिन्यूसली चीजें उससे करवा करवा के फिर एक पॉइंट पे जाके वो पैटर्न एक्सेप्ट करता है और फिर वो करना ट्राई करता है। तो इधर आप देखोगे कि बीच बीच में हाथ लेके जहाँ जितना वो पेडल कर रहा है उसके आगे का मैं उसको ड्रैग करके पैटर्न समझाने के लिए कि कैसे उसको नी से पुश करना है और साइकिल आगे खींच रही हूँ। बट देन एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम जो भी करने की कोशिश कर रहे थे उस पॉइंट पे, हाँ, बिकॉज सेलिब्रल पाल्सी किड्स है ना, ऐसे मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली बहुत एफर्ट्स डालते होते हैं चीजें करने के लिए। अब यहाँ पे बिकॉज वो फुट प्रॉपरली प्रेस करना चाहिए ना, ये एक उसका एक्सरसाइज होता था। ये ग्रास मैट है, बिकॉज ये फुट पे फील होता है, तो उससे उसको समझ में आना या जजमेंट मिलना कि अगर पूरे फुट में उसके
उसको ग्रास फील नहीं हो रहा है, तो मतलब उसने पूरा फुट प्रेस नहीं किया है। सो वो खुद ही अपने आप को कमांड देता था टू प्रेस द फुट, जो कमांड हम उसको दे रहे हैं ना बाहर से, तो एक पॉइंट के बाद उसकी बॉडी भी उसे वो कमांड देनी चाहिए। तो इसीलिए ये ग्रास मैट वॉकिंग भी करवाती थी मैं, बट वो एक्चुअली थोड़े पीसेस थे तो फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता। बट देखा, आपने देखा ना कि उसने बैलेंस नहीं छोड़ा, वो बैलेंस नहीं छोड़ता था या गिर नहीं जाता था वो, और अगर गिरता भी था ना तो ही न्यू कि वो उसको कैसे गिरना है जिससे उसको लगेगा नहीं। बट अगेन मैं बोलूंगी कि यहाँ पे उसने चलना चालू किया था, बैलेंस करना चालू किया था, तो वो हमारा फोकस था। फिर हमने धीरे धीरे उसके वॉकिंग पैटर्न्स पे काम करना स्टार्ट किया है। बट यहाँ पे दिस वाज द अचीवमेंट विच वी प्लान्ड फॉर हिम एंड वी अचीव्ड बहुत अच्छी तरीके से। एक्चुअली मैंने बहुत बोला है कि सीवूड्स में उसकी काफी हद तक डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी, एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखिए, ये बेस्ट वीडियो है जो मैं बोल रही थी। यहाँ पे आरव अर्णव क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, अर्णव ने ईयरफोन्स पहना है, वो एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ा है वो, मतलब उसको कुछ गिरने का डर नहीं है वो। देखिए, अब वो बेंड होके बॉल भी उठाएगा, सी, और वो थ्रो कर रहा है जहाँ पे उसका इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, सीधा कॉन्फिडेंस। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, बहुत अच्छा फेज था। और ये मैंने पूरा वीडियो डाला है बिकॉज एज अ मॉम ऑफ कोर्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पुट एन एफर्ट, बट फॉर हिम टू नॉट गिव अप एंड कंसिस्टेंटली चीजें करना, मैनेज करना। देखिए, वो कैसे साइड वॉकिंग करके बॉल लेने भी जा रहा है ना। उसने मुझे बोला पहले, फिर देने वाज लाइक कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, यू हैव टू टेक इट। सो वो आराम से चीजें मैनेज करके देख के जितना वो कर सकता है। मैं थोड़ा उसको, बिकॉज वहां पे अकेला था वो फ्लोर में, अकेला था वो उस साइड में, तो मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा दीवार की तरफ जा, कि इनकेस कुछ इम्बैलेंस होगा तो वो बॉल पकड़ सकता है। ये साइड में आरव है जो बैटिंग कर रहा है एक्चुअली, देखिए दिखेगा आपको अभी। और ये सब चीजें ना आप इजीली नहीं करवा सकते हो, ये इसको आपको एज अ गेम, एज अ अम्यूजमेंट, और एज अ, मतलब ना कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उस हिसाब से लेना होता था। तो इन सब चीजों में फिर मैं आरव को भी इन्वॉल्व करती थी। अब उसने खुद ने मार दिया और वो खुद बोल रहा है सिक्स है और नाचने लग गया। बट देन दिस इज इट, जो हम लोग कोशिश करते हैं करने का, एंड ये यू नो अचीव करने का। तो हमेशा एक वो सीरियस एक्सरसाइज एक्सरसाइज इसमें नहीं होता है, थोड़ा फन वे में भी करना पड़ता है, और उसी से थोड़ा रिजल्ट भी आता है या समझता है। अब सेम आरव बोल रहा है कि उसको अभी मैं ही बैटिंग करूंगा, तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी अर्णव को बैटिंग करने दे, आप बॉलिंग कर। बट देन ही वाज लाइक कि मैं और 2-3 बार बॉल्स हिट करूंगा फिर मैं ये करूंगा। बट देखिए, अभी बॉल उसके पास नहीं है, तो वो स्लोली स्लोली बेबी स्टेप लेके जा रहा है। बॉल उसने पिक किया, थोड़ा जमीन का सपोर्ट लिया जहाँ उसको लगा कि हो सकता है मैं गिर सकता हूँ, बट देन ही अचीव्ड इट, और वो आके फिर वापस से फिर उन लोग खेल रहे थे। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अर्णव को मैंने बोला बैटिंग करने के लिए, तो देखिए अभी वो यहाँ पे बैटिंग करेगा, जहाँ पे उसको मतलब ऑफ कोर्स फिर वो थोड़ा ना फन वे हो गया था। तो यहाँ पे देखिए वो अभी बैटिंग कर रहा है, और मस्ती में कर, मतलब वो एक पॉइंट में फिर मस्ती हो जाती है ना, तो फिर वो लोग एकदम मस्ती में ही ले लेते हैं वो, तो वो अच्छा नहीं होता है। बट ठीक है, अभी कभी कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैं उसको बता रही हूँ, बट वो देखिए अपने सपोर्ट से बेंड है, मैंने उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया है, मैं सिर्फ बॉल कैसे हिट करना है उसको बता रही हूँ, बिकॉज वो स्पीड और डिस्टेंस का जजमेंट भी थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट है। बट देन वो कर रहा है एंड ही इज डूइंग दैट। और मैंने बोला ना कि फिर थोड़ा मस्ती हो जाता है ना, तो फिर उन लोग अलग ही लेवल के मस्ती में उन लोग ये हो जाते हैं। तो देखिए आरव आउट है बोल के नाच रहा है, बट देन या दिस इज द थिंग। आपने देखा और जो स्पेशल वीडियो की मैं बात कर रही थी, आई थिंक आपको शायद समझ में आ गया होगा। बट देन इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं लास्ट वीडियो की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आरव अर्णव दोनों भी क्रिकेट खेल रहे हैं। अर्णव बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है, गिर नहीं रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपनी बॉडी को, और उन लोग ने बहुत एंजॉय किया था।
हम लोग एक ही वीडियो निकाल पाए, बिकॉज फिर मुझे डर लग रहा था, बिकॉज थोड़ा भी अगर इम्बैलेंस होगा गिर सकता है, लग सकता है एंड ऑल। बट देन हाँ, ये हमारे एक अचीवमेंट का एक लेवल था जहाँ पे अर्णव ने धीरे धीरे अपने बॉडी को कंट्रोल करना, मैनेज करना सीखा था। और हमें इस जर्नी में ये एक डेवलपमेंट होना या समझना, या बिकॉज मैंने बहुत बार ये वीडियो में बोला है कि स्टार्टिंग के 2-2.5 साल तो उसके कुछ डेवलपमेंट्स नहीं थे, बिकॉज हम सिर्फ उसके टाइटनेस पे काम कर रहे थे। सो जो भी छोटे छोटे डेवलपमेंट्स फिर हमें रियलाइज होने लगे, नोटिस होने लगे ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो ये उनमें से एक था। स्टे ट्यून्ड, हम ऐसे और वीडियोस भेजेंगे जहाँ पे मैं धीरे धीरे जो करंट सिचुएशंस है अर्णव के डेवलपमेंट्स में, वो भी मैं शेयर करूंगी। बट बिकॉज ये जर्नी है हमारी, तो मैं दैट इज वाई पहले की वीडियोस भी सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज ऐसे कंटेंट के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, एंड आपकी ब्लेसिंग्स हमें देते रहिएगा। तब तक आपको पता है ना क्या करना है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।